जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हमारे साथ हैं। सर, बिहार के लिए काफी खुशी की बात है कि नितिन नवीन को बीजेपी ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। बहुत खुशी की बात है। नौजवान है, 45 साल उम्र है और इतनी बड़ी जिम्मेवारी मिली है। 5 बार विधायक भी रहे, वहाँ इम्पोर्टेंट विभाग के मंत्री भी है और पिछले विधानसभा चुनाव में भी अपना चुनाव तो लड़ रहे थे, लेकिन अपने चुनाव लड़ने के अलावा उनका जो महत्वपूर्ण पूरे एनडीए के कैंपेन में वो इन्वॉल्व थे। हम लोग तो साथ काम कर रहे थे पूरे कैंपेन में। चुनाव से पहले भी हम लोगों का जिला सम्मेलन एनडीए का हुआ था, विधानसभा सम्मेलन एनडीए का हुआ था, पूरी तरह उसमें इन्वॉल्व थे। और चुनाव के दरमियान भी पूरा जो कैंपेन में जो भी हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, कैंपेन कैसे होगा, डिजाइनिंग कैसे, सब चीज में वो इन्वॉल्व रहते थे। तो बड़ी खुशी की बात है और बिहारी के नाते तो और कि पहली बार बिहार के किसी आदमी को इस जगह पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने मौका मिला है। तो हम अपने पार्टी की तरफ से नितिन नवीन जी को शुभकामना देते हैं। आपको लगता है कि जनरेशनल शिफ्ट है, जिस तरीके से 45 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल गई? नहीं, ये सीखने वाली बात है कि किसी पार्टी के लिए। जो पारिवारिक पार्टी है उसमें तो जगह फिक्स है, आप लायक हैं कि नालायक हैं आप पहुंच जाइएगा वहां पर। उसमें कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। आप कैसे, आप किसी उस परिवार से हैं तो आप पहुंच गए। ये तो बीजेपी है ना, जो कोई कार्यकर्ता कोई वर्कर कहीं से कहीं पहुंच सकता है। हमारे पार्टी में भी, जेडीयू में भी ये चीज है। नीतीश जी सबको स्पेस देते हैं, लेकिन बहुत कम ही पार्टी है जहां देखिएगा कि जहां कोई आदमी कहीं से कहीं पहुंच सकता है। लेकिन ज्यादातर पार्टी का हाल है कि परिवार के बाहर कहाँ है, ऊपर से 5-7 पोस्ट फिक्स है परिवार के लिए, उसके बाद ही किसी का नंबर आ सकता है। इतना बड़ा मौका दिया है और स्वाभाविक से जनरेशनल शिफ्ट है। और बीजेपी में आप गौर करके आप देखिएगा बीजेपी का वर्किंग पैटर्न, तो एक गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप हमेशा रहती है और उसमें सबको मौका मिलता है। धन्यवाद। बातचीत की रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।